अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे लच्छेदार पराठा। लच्छेदार पराठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक बर्तन के अंदर जहाँ आटा बनाएंगे उसमें एक अंडा तोड़ के डाल दें। उस अंडे के साथ एक चम्मच शुगर चीनी जो है ना, एक चम्मच उसके अंदर साबुत डाल दें। साथ में आप थोड़ा सा नमक, एक चुटकी, जैसे आटे में नमक डालते हैं इस तरीके के साथ थोड़ा सा, इतना सारा आप नमक इस आटे के अंदर शामिल करें और ऊपर से जो है ना पानी डाल के तो इसको बीट करें। पानी आप एक कप के हिसाब से, 2 कप अगर मैदा लेते हैं तो 1 कप पानी आपके लिए काफ़ी है। तो साथ साथ में बाद में पानी आप और भी ऐड कर लेंगे हाथ के साथ उसको गूंदने के लिए, नरम करने के लिए। तो इसको इस तरीके के साथ बीट करके सारा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप ऊपर से 1 चम्मच पूरा भर के घी का डाल दें। मैं 2 कप मैदा और 1 कप आटा मिक्स करूँगा, उसके लिए 1 चम्मच घी काफ़ी है। घी डालने के बाद आप विस्क के साथ या हाथ के साथ किसी चीज़ के साथ इसको सही तरह मिक्स करें। याद रहे इसमें ऑयल ना डालें, घी हमेशा पराठे के अंदर घी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल से जो ना आप पराठा उस तरह लच्छेदार बनता नहीं है। तो इसके अंदर मैं 2 कप मैदा डालूँगा। मैदा इस तरीके के साथ आप ये देख लें, 1 कप मैदा मैंने डाला, फिर साथ में दूसरा कप मैदे का इसके अंदर डालूँगा। ये दूसरा कप मैदा डालने के बाद आप ब्राउन आटा जो घर के अंदर आम रूटीन में इस्तेमाल होता है, ये इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। ब्राउन आटा कोई भी जो आप घर में आप रूटीन से इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर 1 कप डाल दें। इसका क्वांटिटी इस तरीके से बराबर करें कि 1 कप अगर आटा होगा तो 2 कप मैदा उसके अंदर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करें आप हाथों की मदद से। इसको ऐसे सारा जो है ना मिक्स करने के बाद आप ये महसूस कर रहे हैं कि इसके अंदर पानी कम है और आटा ज़्यादा है, तो फिर हाथ से पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़्यादा पानी नहीं डालें एक ही टाइम, क्योंकि आटा लूज़ हो जाएगा तो फिर वो बनेगा नहीं। थोड़ा इसका आटा दरमियाना रखना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो। तो इस तरीके के साथ इसको गूंदें सही तरीके के साथ। कम से कम 10 से 12 मिनट इसको मुक्की लगा के बिल्कुल नरम करें। मज़ीद पानी लगा के इसको ढीला नहीं करना है आपने, बिल्कुल ऐसे जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो। जितना आपका सॉफ्ट होगा आटा इतना मज़े का पराठे बनेंगे। इसके हम बना लेते हैं पेड़े। मेरे ये 4 से 5 पेड़े बनेंगे 3 कप से। आप इसके पेड़े देख लें, दरमियाने साइज़ का पेड़ा हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। इसको बेल कर ऐसे टिक्की बनाएं, जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरीके के साथ रोटी के साइज़ जितना आप इसको बेलन की मदद से बेलें। बेलने के बाद एक नाइफ़ कोई भी चीज़ ले लें आप, उसके ऊपर पहले घी लगाएं। घी लगाएं ब्रश के साथ, चम्मच के साथ, हाथ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसके अंदर घी लगाने के बाद जो है ना नाइफ़ लें। नाइफ़ से जो है ना कट लगाएं इसके सेंटर से, बिल्कुल किनारी तक नहीं जाना चाहिए। इस तरीके के साथ ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरह बिल्कुल किनारी तक ना जाए। वापस इसको आपने रोल करना है। रोल करते हुए बेशक पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है जिस तरीके के साथ, लेकिन किनारे से कटा हुआ नहीं होगा तो वो पूरे का पूरा रोल आपका ऐसे एकदम से वो बल बन के तो आपके सामने आ जाएगा। इसको हाथ से पकड़ के थोड़ा सा दबा के आप पुश भी कर दें। एक तरीका इसका पेड़ा बनाने का यह है कि वहीं पे आप रख के तो इसको गोल गोल घुमाएं, तो उस तरीके के साथ आपका जैसे बागरखानी के लच्छे बने होते हैं, लदा लदा रिंग बने होते हैं, इस तरीके के साथ आपके पराठे के बनेंगे। आप अगर इसको बना सकते हैं इस तरीके के साथ, नहीं तो ये हाथ के तरीके के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपकी टेक्निक है, हाथ चल सकता है, तो फिर इस तरीके के साथ ये करके तो इस तरह ये इसको ऐसे वल दें, यहाँ से वापस यूं करें, ये घुमा के तो ये जो आखिर पे आपके पास बचेगा इसका रिंग, इसको नीचे आपने दबा देना है। इस तरीके के साथ ये नीचे करके तो इसको रख कर तो ऊपर से पुश कर दें। ये आप देख लें, ये हमारे पेड़े बन गए पूरे। अब 5 पेड़े पूरे करने के बाद इसको 10 मिनट तक मैं रेस्ट दूंगा। जैसे ही आटा बनाया था आधा घंटा मैंने उसको रेस्ट दिया, उसके बाद फिर मैंने टिक्कियाँ मारी हैं। टिक्की मार के तो ये पेड़े बने। पेड़े को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिए। रखने के बाद मैंने एक पैन लिया, पैन को थोड़ा सा वार्म अप किया, उसके ऊपर ऐसे टिक्की मार कर तो हाथ के साथ ये इसके ऊपर डाल दिया। इसको 1 से 2 मिनट पकेगा। अब दोनों साइडों पे पकने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। इस तरीके के साथ अलग-अलग इसकी पूड़ियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा ऐसे दोनों चम्मच के साथ दबाना है आपस में, ऐसे ज़ोर देना है तो ताकि इसकी पूड़ियाँ खुल जाएं। ये इस तरीके के साथ आप बनाकर तो इसको हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट ना हो। ये नज़र आ रही है पूड़ी, इस तरीके के साथ इसकी अपने अपने रेशे बनेंगे। ये अब मैं सारे पराठे बना के आपको दिखाता हूँ। अब ये 5-7 मिनट के अंदर 5 पराठे बन जाएंगे।
ये इस तरीके के साथ इसको घुमाते रहें। आप जितना घुमाएंगे इतना ये जलने से बचेगा। और इस तरीके के साथ ये आप मैं सारे पराठे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ ये इस तरह ये लच्छे बने हुए नज़र आ रहे हैं आपने अपने। ये अपनी अपनी तारे बन जाएंगे और इतना खस्ता और इतना मीठ ज़बरदस्त पराठा बनेगा कि सिर्फ चाय के साथ पराठा और चाय सुबह नाश्ते में। जब आपके नाश्ता बहुत अच्छा होगा तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये देख लें इस तरीके के साथ ये रेशे बने हुए अलग-अलग पूरा पराठा कहीं से भी आपको जला हुआ या वो बिल्कुल रोटी नहीं बनी हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।